कि आप घर के वातावरण में अपना ऐसा वातावरण बनाते हो कि घर पे गुरु के वाणी गूंज रही हो, भक्त के गीत चल रहे हो, वैसा वातावरण दोगे तो बच्चों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। इच्छा शक्ति पैदा करो। बच्चों का कल्याण केवल इसी में नहीं होगा कि उनको शिक्षा दिला दिए और फिर वह कहीं नौकरी कर लेंगे, बस जी उनका कल्याण हो जाएगा। ये बहुत छोटी सी तुच्छ विचारधारा कही जाएगी। क्योंकि अगर हम किन्हीं बच्चों को अपने खोखला करके किसी एक पक्ष को हमने मजबूत भी कर दिया तो कभी भी सुख शांति समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो खोखलापन कहीं ना कहीं उनको धराशायी कर देगा, उनको कर देगा, या उनके आगे वाली पीढ़ी तक जाते जाते कोई जीरो में चले जाएंगे। इसलिए वर्तमान समाज को कभी देखने का प्रयास किया करो। सोचो कि जितनी भक्ति आपके अंदर है, आपके अनेकों परिवारों के, मैं बात कहता हर परिवार की बात नहीं करता, अनेकों संगठन के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति के प्रति लगा कर रखते हैं। मगर आंकलन समाज का करके देखो कि आपके अनेकों बच्चे, या आपके नहीं तो आपके आस पड़ोस में समाज के बीच केवल 25-50 साल में आप ये नहीं महसूस कर रहे कि बच्चे धीरे धीरे नास्तिकता की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर जा रहे हैं, अपराध की ओर जा रहे हैं, पूजा पाठ में उनका मन नहीं लग रहा, पूजा पाठ को ढोंग और आडंबर कहते हैं। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? आपके आगे आने वाली पीढ़ी, अगर आपको तृप्ति, असली तृप्ति वह होती है जब हमको महसूस हो रहा हो कि हाँ हम आगे चल रहे हैं, हमारे पीछे चलने वाली पीढ़ी और ज़्यादा ताकत और जोश के साथ आ रही है, तब असली तृप्ति मिलती है कि मैं रहूं ना रहूं, आगे आने वाली पीढ़ी उस धर्म ध्वजा को सदैव फहराती रहेगी, सत्य के साथ खड़ी रहेगी, हमारा सनातन धर्म जीवंत रहेगा। हम फिर गुलामी के राह पर नहीं जा पाएंगे। जिस गुलामी को आपके पूर्वजों ने भोगा है, एहसास किया करो कभी उन क्षणों को कि आपके ही पूर्वजों ने यातनाएं सही है। हमारे अनगिनत हजारों हजार मंदिर खंड खंड कर दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, हजारों हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया, लाखों लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया गया। वो भी समाज इसी भारत भूमि का था, आपके पूर्वज थे। धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, फिर भी बचा कुचा समाज कहीं न कहीं अपने समाज को दिशा देता रहा। राम के मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, काशी में कब्जा कर लिया गया, तो लोगों ने कुछ नहीं तो अपने बच्चों के नाम के आगे राम या शिव या कृष्ण लगा लगा करके नाम देना प्रारंभ किया। एक सशक्त विचारधारा थी कि कम से कम तुम दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दो हमारा, मगर ये नाम कहीं ना कहीं यदि चलता रहेगा तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं सोचेगी और विचार करेगी, तो शायद पुनः वह चीज हासिल कर ले। मगर आज का समाज सब कुछ भूल जाता है कि हम कितने संघर्षों के बाद आज इस वातावरण को हमने प्राप्त किया है कि हमारा देश भी आजाद है, हम आजाद हैं, मगर हमारी मानसिकता क्या उस गुलामी से आज़ादी पा पाई है, या इस आज़ादी का हम सही सदुपयोग कर पा रहे हैं? क्या हम इस पर कभी विचार करते हैं, कभी इस पर सोचते हैं? इतनी आसानी से अगर हम अपने 150 साल, 400 साल, 500 साल के इतिहास को भुला बैठेंगे कि हमारे ही पूर्वजों को किसकी वंश परंपरा चलाना चाहते हो, हमारा पुत्र पैदा हो जाए तो हमारी वंश परंपरा चलेगी। अरे जिनकी वंश परंपरा चलाना चाहते हो उन्हें कितनी यातनाएं दी गई, उन्हें तड़पा तड़पा करके मारा गया,
उनके आस्था विश्वास के केंद्रों को नष्ट कर दिया गया, उस परंपरा को याद नहीं रखोगे, उस परंपरा को नहीं बढ़ाना चाहोगे कि हम अपने सनातन को स्वयं फिर सशक्त करें, फिर हमारे समाज में शक्ति साधक और शक्ति साधिकाएं तैयार हो जो त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति बने, परोपकार की प्रतिमूर्ति बने। वो इच्छा शक्ति नहीं पैदा करोगे अपने अंदर कि हम अपने खोए हुए स्थानों की गरिमा को फिर वापस दिला सके, वो इच्छा शक्ति पैदा करना ही पड़ेगा, अन्यथा फिर धीरे धीरे करके तुम उसी गुलामी के चक्रव्यूह में उलझते चले जाओगे। समझने का प्रयास करो।